तो इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पर्यायवाची शब्द, जो जरूरी रहता है पढ़ना। तो पर्यायवाची शब्द तो हम लोगों ने पढ़ा कि पर्यायवाची शब्द कहते किसको है। तो शब्दों का समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कोई भी, तो चलिए समझाते हैं क्या कि पर्यायवाची शब्द होता क्या है। तो सबसे पहले हिंदी में पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ। समान मतलब जिसका अनेक नाम हो। क्या? तो पर्यायवाची शब्द अनेक नाम क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, तो शब्दों का समान अर्थ, यानी कोई भी शब्द हो गया उसका समान अर्थ मतलब वैसा एक और ही नाम जिसको उसी नाम से जाना जाता है। तो शब्दों का समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो शब्दों का समान अर्थ क्या हो सकता है? तो उदाहरण में क्या हो गया, एक पेड़ है और पेड़ को हम सिर्फ पेड़ ही नहीं कह सकते हैं, और ये क्या क्या कह सकते हैं? तो गाछ कह सकते हैं, पेड़ को वृक्ष भी बोल सकते हैं। तो यही शब्द है पेड़, और उसका समान अर्थ है पेड़ का गाछ, पेड़ को वृक्ष, पेड़ को लता, पेड़ को तरु, ये सब बोल सकते हैं सिर्फ पेड़ को ही। तो यही हुआ कि एक शब्द है और उसका समान अर्थ है, ये सब उसी का नाम है। उसके बाद एक और शब्द लेते हैं, मान लेते हैं हवा। तो हवा का भी और ही नाम है, वायु भी बोल सकते हैं, हवा को पवन भी बोल सकते हैं, हवा को समीर भी बोल सकते हैं। लड़का को क्या बोल सकते हैं? बेटा बोलते हैं ना। ये आपके पास कितना बेटा है, कितना लड़का है? 2 लड़का हुआ है, बड़का छोटका। तो ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द है। लड़का, बेटा, संतान, ये सब है लड़का का पर्यायवाची, यानी कि उसी का और ही नाम। उसी तरह पानी का भी नाम है, पानी को भी और ही नाम से जानते हैं, जल, नीर, ये सब कौन चीज का नाम है? पानी का नाम है। इसके अलावा बहुत सारे शब्द हैं जिसका पर्यायवाची शब्द होता है। जैसे आपको और बताते हैं यहाँ, चलिए आपसे अगर पूछा जाए कि सुबह का पर्यायवाची शब्द बताइए, सुबह का क्या हम पर्यायवाची शब्द बता सकते हैं? तो थोड़ा आपको पता है तो बताइए। तो सुबह को और क्या क्या बोलते हैं? तो देखिए, सुबह को जो है, हम लोग सुबह को जो है प्रातः काल भी बोलते हैं, प्रातः काल। उसके अलावा और क्या बोल सकते हैं सुबह को? तो सुबह को सुप्रभात भी बोल सकते हैं, सुप्रभात, सुबह को सुप्रभात भी कहते हैं। उसके बाद सुबह को सवेरा भी बोलते हैं। ये सब सुबह का ही नाम है, ठीक है। तो ये पर्यायवाची शब्द होता है जिसका वही नाम कुछ और बोला जाए, ठीक है। उसके अलावा अगर एक और लिया जाए, मान लेते हैं रुपया। रुपया का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि रुपया को जो है हम और कौन कौन नाम से जान सकते हैं। तो रुपया को हम लोग कह सकते हैं पैसा, रुपया को हम लोग कह सकते हैं मुद्रा, रुपया को बोल सकते हैं धन, रुपया से ही धन होता है, रुपया को धन संपत्ति कुछ भी बोल सकते हैं। तो यही रुपया है, ठीक है। हाँ, ढेउआ भी कह सकते हैं रुपया। तो ये सब पर्यायवाची शब्द है। और भी है, बहुत सारे वर्ड है जिसका पर्यायवाची शब्द है। हम जैसे आपको मान लीजिए थोड़ा देते हैं और ये बनाने के लिए। जैसे आप लड़का का पर्यायवाची शब्द बनाइए, कितना आप लिख सकते हैं? लड़की का पर्यायवाची शब्द बनाइए, कितना नाम लड़की को बोल सकते हैं? किताब का पर्यायवाची शब्द बनाइए, क्या क्या किताब को बोल सकते हैं? तो इसको बनाइए तो कौन कौन आता है? तो इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पर्यायवाची शब्द, जो जरूरी रहता है पढ़ना। तो पर्यायवाची शब्द तो हम लोगों ने पढ़ा कि पर्यायवाची शब्द कहते किसको है। तो शब्दों का समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कोई भी शब्द है उसका समान, लड़की को बेटी, पुत्री। उसी तरह पहला सवाल बोला है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्या होगा बताइएगा आप लोग। सूर्य का पर्यायवाची, यानी सूर्य का तो बहुत नाम है, लेकिन इस चारों में देखना है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द इला होगा कि मरीचि होगा कि अगार होगा कि बेसर होगा। तो सूर्य का अनेकों नाम है, लेकिन इस चारों में से चुनना है। तो आपको बताना है कि सूर्य का पर्यायवाची जो है वो मरीचि होगा, ठीक है।
इसमें से चुनना है, आपके अनुसार नहीं। दूसरा है सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, यानी दो दो बार है सूर्य का पर्यायवाची शब्द, लेकिन इसमें ऑप्शन दूसरा है, इसमें सूर्य का पर्यायवाची है धन, निशा, यति, प्रभाकर। तो इसमें ऑप्शन अलग अलग है, तो इसके अनुसार जो ऑप्शन के अनुसार है तो सूर्य का पर्यायवाची क्या कहेंगे, प्रभाकर। तीसरा सर्प, सर्प मतलब होता है सांप, तो सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है, यानी कि सांप को और क्या नाम से जानते हैं, सर्प को किस नाम से जानते हैं। तो इस चारों के अनुसार सांप को जो है हम लोग किस नाम से जानेंगे, उरग, उरग कहेंगे। सांप को हम लोग क्या बोलेंगे, उरग। सर्प भी बोलते हैं, सांप भी बोलते हैं और उरग भी बोलते हैं। इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, उरग। और देखते हैं आगे 4 नंबर से। 4 नंबर में पूछा कि चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। चंद्र, चंद्र मतलब चंद्रमा, तो चंद्र का पर्यायवाची शब्द इस चारों के अनुसार बताना है। चंद्रमा तो खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, तो इस चारों के अनुसार चंद्र का पर्यायवाची शब्द हिमांशु हो जाएगा। नहीं, चंद्र को हिमांशु भी बोलते हैं, चंद्रमा भी बोलते हैं। 5 नंबर है कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो कमल का फूल जो होता है उसको हम लोग सरोज भी बोलते हैं, कमल को सरोज भी बोलते हैं, पंकज भी बोलते हैं इसको, लेकिन ऑप्शन के अनुसार क्या मारिएगा, सरोज मारिएगा। ठीक है, और देखते हैं 6 नंबर से ना। 6 नंबर में है कि शिव, शिव मतलब शंकर जी, उनका तो बहुत नाम है, शंकर जी, भोलेनाथ, महाकाल। नया का लड़का सब कहता है महाकाल, जय महाकाल कहता है ना। तो शिव शब्द का पर्यायवाची शब्द इसके अनुसार कौन होगा, तो शिव का पर्यायवाची शब्द क्या है, रुद्र। ठीक है, शिव का पर्यायवाची शब्द रुद्र होगा। बहुत नाम है लेकिन इस चारों के अनुसार क्या मारिएगा, रुद्र मारिएगा। ठीक है, अनल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अनल आग को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, आग को अनल भी बोलते हैं। 8 नंबर आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कार्ड उड पर देखते होइएगा लिखा रहता है, तो आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द चिरंजीवी हो जाएगा। कार्ड पर देखिएगा सिर्फ इतना ही लिखा रहता है, ची और बस, उसका मतलब होता है चिरंजीवी। कभी कभी कार्ड पर देखिएगा आयु लिख के छोड़ दिया होगा, आयु लिख के छोड़ दिया होगा। ठीक है, आयुष्मान चिरंजीवी इसका मतलब होता है अमर, जो कभी नहीं मरे। कार्ड पर वहीं लिखा जाता है कि अमर, कभी नहीं मरे। आजकल के कार्ड पर यही ना लिखा रहता है, आयुष्मान फलना कुमार, आयुष्मती ये फलना। तो आयुष्मान का मतलब हुआ अमर, अधिक दिनों तक जिए। कार्ड पर तो लिखवा लेता है, लेकिन शादी में लेता है अपाची, स्प्लेंडर, सुपर। शादी में ले लिया सुपर, अब 5 दिन के बाद ऊपर, मतलब टाटा बाय बाय। ले तो लेता है, उसको सही ढंग से नहीं चलाता है, इसीलिए मारता है कहीं ब्राउन से उड़ा के ऊपर अपने जिंदगी से स्वाहा। तो ये सब है। झंझट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो झंझट मतलब जानते हैं ना, थोड़ा अच्छा से देखते हैं। नहीं, लोग बोलता है कि का झगड़ा झंझट में पड़ल पड़ा, कथी के झंझट है वो लंग हो, नहीं बतियाता है। तो झंझट को हम लोग क्या कह सकते हैं, बवाल कैले राजा, बवाल है। 10 नंबर डरावना का पर्यायवाची शब्द। डरावना क्या होगा, डरावना चीज को भयानक चीज भी बोल सकते हैं। डरावना का क्या हो जाएगा, भयानक। 11 नंबर घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। घर को क्या क्या बोलते हैं, निकेतन भी
निकेतन वह तो होगा, घर का निकेतन होता है, घर का निकेतन, गृह, आवास, निवास, बहुत नाम है, लेकिन हम घर का इस ऑप्शन के अनुसार क्या मारेंगे, निकेतन। उसके बाद है क्या, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विराम का मतलब क्या होता है, रुकना, ठहरना, यही ना होता है। तो इसमें से कौन हो जाएगा, विराम का क्या हो जाएगा, ठहराव, यानी कि रुकना, ठहरना। 13 नंबर, वारी शब्द का समानार्थी क्या है, वारी का समानार्थी मतलब समान अर्थ, वारी का क्या हो जाएगा, तो जल वारी को बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं, का पानी भी बोलते हैं। 14 नंबर, मुर्दा का समानार्थी शब्द, मुर्दा, मुर्दा मतलब मरल चीज, तो किसको बोलते हैं, शव को, शव को मुर्दा भी बोलते हैं, मरल को ये बोलते हैं। 15 नंबर, तो 15 नंबर आज 15 ही रहेगा, फिर आगे देखेंगे। तो 15 नंबर, इनमें से नदी का पर्यायवाची शब्द को नहीं है, नहीं नहीं है, नहीं नहीं है। तो नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, शैवालिनी भी बोलते हैं, सरिता भी बोलते हैं, और तटनी भी बोलते हैं नदी को। लेकिन अनिल तो आग को बोलते हैं, ओ सॉरी सॉरी, आग को नहीं, अनिल हवा को बोलते हैं, तो यही नहीं होगा, ठीक है। तो ये 15 सवाल है, अब आप लोग इसको बनाइएगा।